अतिथि विद्वानों ने राजधानी में शिक्षक दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से अतिथि विद्वान अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं आज उनके द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश भर के जिलों से आए अतिथि विद्वानों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मामा आप ही ने कहा था कांग्रेस सरकार को हमें नियमित करना ही होगा, लेकिन जब आपकी सरकार बनी तो पिछले 3 सालों से हमारा वही हाल है। चलिए देखते हैं क्या कहना है अतिथि विद्वानों का प्रदेश सरकार से इस खास विशेष रिपोर्ट में। संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कर्मचारी शक्ति के साथ राज्य सरकार का विरोध करेंगे, जिसका खामियाजा राज्य सरकार को 2023 अपने वचन पूरा करो, पहले करो अपने वचन पूरा, फिर करना शिक्षकों का सम्मान। इन्हीं सब बातों के साथ नहीं चलेगी, गाना खिलाफी नहीं चलेगी, अतिथि विद्वानों को नियमित करो, अतिथि विद्वानों को नियमित करो। साथियों, हाथ में रखिएगा। हेलो, जो हमारे साथी बाहर बैठे हुए हैं, मनोज जी आप अंदर बैठो प्लीज। सभी लोग मोबाइल यहीं पे चला सकते हो, अच्छा नहीं लगता है, इसका बैड इंप्रेशन देता है। एक मैम भारत माता की इनकलाब, 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 अर्जेंट करो, अर्जेंट करो, अर्जेंट करो, अर्जेंट करो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अतिथि विद्वानों को नियमित करो। जी, पुष्पा चतुर्वेदी सर, मैं जबलपुर से आई हूँ, शासकीय महाविद्यालय निवास से। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सरकार ने मजबूर कर दिया है 2019 से, और आप देखिए कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये तो सरकार की नीतियों के ऊपर एक तमाचा है कि आज शिक्षक दिवस है, पूरे प्रदेश में शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। माननीय, बिल्कुल। तो सर क्या बताएं, आप बताएं हमें कि सरकार ने हमें किस राह पे लाके खड़ा किया है। 2019 से मैं साक्षी रही हूँ इन आंदोलनों का, इन लोगों के वादा खिलाफियों का। कांग्रेस ने हमें छला, अपने मैनिफेस्टो में हमारे लिए बढ़िया एक नंबर दिया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान जी उस आंदोलन में मेरे सिर पे हाथ रख के गए थे और बोल के गए थे कि मैं बहनों के लिए ज़रूर कुछ करता हूँ। वो दिन और आज का दिन उन्होंने मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सर, घोषणा की जाती है, सर घोषणा यदि की जाए और उस घोषणा को आप अगर लोगों के से खिलवाड़ ना करें तो वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप अपने हित के लिए इतने लोगों का, हम सिर्फ 4000 अतिथि विद्वान नहीं है सर, हर अतिथि विद्वान का एक अपना परिवार है। यदि आज कोई फॉलन आउट होता है तो एक अतिथि विद्वान फॉलन आउट नहीं होता है। आप यहाँ महिलाओं को देखें, बच्चों को देखें, मेरी कंडीशन है, मैं अपने पीछे अपनी फैमिली कैसे छोड़ कर आई हूँ, ये हर परिवार के साथ यही है। तो सरकार ने सिर्फ हमें वादा खिलाफी नहीं किया है, इतने परिवारों के साथ छल किया है। लगभग प्रदेश के कितने जिलों से यहाँ पे लोग मौजूद हैं? सर, संख्या बल धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने हम लोग को परमिशन नहीं दी, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़े कम हैं। लेकिन हाँ, हमारी संख्या बल एमपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक बंदा तो आया होगा, ये मैं बहुत जानती हूँ, क्योंकि ये पीड़ा एक की नहीं है, ये सबकी पीड़ा है और सब अपनी बात, अपने हक के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने रोज में बच्चों को लेकर आई हैं, तो उनकी मजबूरी है। यदि हम वो नहीं, आप बताएं, हम अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो शिक्षक होकर हम समाज को क्या संदेश दें कि कुछ भी स्वीकार कर ले? ये तो नहीं कर सकते। हम विद्वान हैं, हमारा हक है, हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, समाज को एक रास्ता दिखा रहे हैं, तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब उस परिस्थिति में हमारा परिवार भी तो चलाना है। महिलाएं ही आई हैं, और महिलाएं ही क्यों सर, महिलाएं दिख जाती हैं। आप देखिए यहाँ पुरुष अपने बच्चों को लेकर के आए, हर अतिथि विद्वान आया है,
क्या मान सकते हैं कि सरकारों की वजह से शिक्षकों का अपना दिन खुद काला हो गया? बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ महिलाओं की संख्याओं को देखें, मैं ये गारंटी, यही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार नहीं रहेगी क्योंकि मातृशक्ति नाराज हो गई है। बहुत सख्त लहजे में मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज फिर मातृशक्ति कमर कस के खड़ी है कि यदि उन्होंने हमारे दिन नहीं बदले तो उनके सत्ता के दिन ज़रूर बदलेंगे। इतना ही है। किस तरह जवाब देंगे आप आगामी? मैं एक चीज़ उनके लिए कहूँगी, जो मैं आज उनके लिए मेरे को था, ये आपके माध्यम से मैसेज है कि बिना सम्मान जीवन किस काम का, और नियमितीकरण नहीं तो मामा है बस नाम का। नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्या नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा। एक बार फिर आप लोग राजधानी में आए, क्या कर रहे हैं? आप लोग आगे पूरे में आज शिक्षक दिवस को आप काल दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस पे हमको आने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकार हमको शिक्षक मानती ही नहीं है। और उसमें आदेश में भी लिखा हुआ है कि ये अतिथि विद्वान है, जबकि हमारे 25 सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। 1500 रुपये पर डे मिलता है कार्य दिवस के 20 दिन हमें वो काम मिलता है, जबकि एक मजदूर को भी महीने में 30 दिन मिलता है, लेकिन हमें फिर कार्य दिवस के हिसाब से हमें पैसे मिलते 1500 रुपये। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जब विपक्ष में थे 16 दिसंबर 2019 को धरना स्थल पर आए थे, जब हमारा 4 महीने धरना चल रहा था फाजानी पार्क भोपाल में ही, उस समय इन्होंने आके कमलनाथ जी के लिए बोला था, कमलनाथ जी अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण की मांगे जायज़ हैं, इनका नियमितीकरण किया जाए। ये इधर से बना के नहीं बना दिए जाते, इनकी नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के तहत होती है। फिर आदरणीय अब तो 3 साल से आप ही हो, फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? बीजेपी शासित अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया गया है, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता? या फिर मध्य प्रदेश में बाहरी लोगों को ही नौकरियां दी जा सकती हैं? जब 2017 में आपने जो PFC कराई थी उसका आप खामियाजा देख ही रहे हैं। कम से कम आधे 70% अदर राज्यों के लोगों की नियुक्तियां हुई थी, और मध्य प्रदेश के फॉलन आउट अभी भी उसको दम्फ को झेल रहे हैं। कितने मतलब उनका घर परिवार उजड़ चुका है, कितने ही अतिथि विद्वान कोरोना जैसी महामारी में भगवान को प्यारे हो चुका है, लेकिन आपने अतिथि विद्वानों के लिए एक भी बार नहीं सोचा। वही अतिथि विद्वान है जिनकी वजह से आप आज सत्ता में बने हुए हो। और आज आपके मंत्री जी बोलते, अभी ग्वालियर में आए थे, मंत्री जी बोल रहे थे, हम मिले थे जाके, वो बोल रहे थे कि आपकी तो PFC कराएंगे। भाई PFC आप अतिथि विद्वानों की करा दो, सिर्फ अतिथि विद्वानों के लिए PFC करा दो, और वही PFC अगर आप 25 से 30 साल पहले करा दे तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। क्या लगता है आपको? लगातार सरकारों द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं आप लोग को लेकर, फिर गुमराह करने के लिए घोषणाएं की जाती हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए। ये जो घोषणाएं की जाती लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए। आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारा 2 महीने में कुछ नहीं किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और महिलाओं के द्वारा मुंडन भी होगा।